हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग जानने वाले हैं कल मार्केट में क्या हो सकता है, गैप अप या गैप डाउन। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं लास्ट बीटीएसटी। और जैसे मैंने आपको लास्ट बीटीएसटी में बताया था, निफ्टी जब तक 22,800 और 23,000 के बीच में है तब तक ये साइडवेज होने वाला है और मार्केट अभी वही हो रहा है। आज की अगर क्लोजिंग देखा जाए तो 2-3 दिन, जो 4 दिन 5 दिन जो क्लोजिंग हो रही थी, 945, 940, 935, 955 करके जो क्लोजिंग हो रही थी, उससे अच्छा हुआ है। और आज जो क्लोजिंग हुआ है 22,795 पे पोस्ट क्लोजिंग क्लोज हुआ है, यानी 800 के नीचे है। तो बहुत लोगों को यहाँ से लग रहा हो कि यहाँ से तो अब गैप डाउन होने वाला है, 800 के नीचे क्लोज हुआ है, ऐसा लग रहा होगा बहुत लोगों को। और ऐसे लोग ने, बहुत लोग जो है बाइंग भी किया है। और यहाँ से बहुत लोगों को लग रहा है कि ये तो 800 पे जब भी आ रहा है, यहाँ से सपोर्ट है, मार्केट ऊपर जा रहा है। अब देखो दोनों कंडीशन है, अब दोनों कंडीशन हम प्रूव करेंगे कि यहाँ से क्या हो सकता है। तो सबसे पहले हम ऑप्शन चेन देखेंगे और यूएस मार्केट देखेंगे, अपना मार्केट देखेंगे और इंडिया वीक देखेंगे और जो मेजर स्टॉक होते हैं रिलायंस, एचडीएफसी। और जैसे मैंने आपको बताया था, लाइव क्लास में बताया था कि आज की बीटीएसटी थोड़ा लेंदी जाएगी, क्योंकि आज मैं थोड़ा डिटेल में जाने वाला हूँ। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, निफ्टी से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और निफ्टी के वन डे टाइम फ्रेम से स्टार्ट कर लेते हैं। वन डे टाइम फ्रेम पे अगर देखा जाए, ठीक है, जहाँ पे वन डे, चलो 1 आवर से स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है, कि थोड़ा सा मैं डीप में जाना चाहता हूँ कि आपको जो है पैटर्न समझ में आ जाए, ठीक है। पैटर्न समझ में आना चाहिए, अगर पैटर्न समझ आ रहा है तो आप प्रॉफिट बना सकते हो, ठीक है, आप प्रॉफिट बना सकते हो। अगर पैटर्न नहीं समझ आ रहा है, किसी टिप से आप बाइंग और सेलिंग कर रहे हो, तो आप कभी प्रॉफिट नहीं बना सकते, ठीक है। तो अपना नॉलेज लो, ठीक है, उसके बाद इसमें टाइम दो, आप भी प्रॉफिट बना सकते हो। चलिए हम यहाँ पे आते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो देखो अभी फिलहाल जो है 22,764 पे ये मार्केट क्लोज हुआ है, लेकिन पोस्ट क्लोजिंग कहाँ पे आया? पोस्ट क्लोजिंग आपको 795 पे है, यानी 800 के नीचे है। अगर ये देखा जाए तो यहाँ से मार्केट जो है कब यहाँ पे आपका ऑलमोस्ट, अगर देखा जाए 750 पे, अगर ये 750 पे हुआ है तो ये तो नेगेटिव होना चाहिए, लेकिन पोस्ट क्लोजिंग आपका 800 के आसपास हुआ है, ठीक है। अगर यहाँ पे देखा जाए तो इससे पहले ये कैंडल कब यहाँ पे आई थी, ये वाली कैंडल अगर देखा जाए तो ये है आपका फरवरी, 17 फरवरी का ये कैंडल आई थी, ठीक है, 27 तक, ठीक है। यहाँ पे ये कैंडल सपोर्ट बनी थी, वही उससे ऊपर भी है। यहाँ पे कब आई थी? यहाँ पे 22,700 के आसपास आया था। नेक्स्ट अगर यहाँ पे इससे पहले भी देखा जाए तो इससे पहले भी यहाँ पे आया था ये कैंडल, यहाँ पे आया था 884 के आसपास, सॉरी 784 के आसपास, ये जो है 27 जनवरी का है। लेकिन 27 जनवरी से अब अगर कंपेयर किया जाए तो उसके नीचे कैंडल है। अगर इसके अकॉर्डिंग देखा जाए, 1 आवर के अकॉर्डिंग देखा जाए, तो यहाँ पे थोड़ा सा गैप डाउन होने के चांसेस है, थोड़ा। यानी अगर देखा जाए तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ 55% अगर गैप डाउन हो सकता है, तो 45% यहाँ पे गैप अप भी हो सकता है, यानी 10% ज्यादा है किसमें, यहाँ पे गैप डाउन होने की। इसके अकॉर्डिंग 1 आवर के अकॉर्डिंग मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, निफ्टी के 1 आवर के अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ। अभी मैं जब टाइम फ्रेम चेंज करूंगा तो वहां पे भी आपको समझ में आ जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो थोड़ा सा, अगर देखा जाए तो यहाँ पे नेगेटिव है, बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा नेगेटिव। अब आते हैं हम यही वन डे टाइम फ्रेम पे चेक कर लेते हैं कि वन डे टाइम फ्रेम पे कैसा कैंडल है, ठीक है। और वन डे टाइम फ्रेम पे, ठीक है, बहुत भाइयों को नहीं पता होता है कि ये कैंडल, देखो ये कैंडल, एक कैंडल जो है ना 1 दिन का है, ठीक है। जो बहुत न्यू होते हैं, ठीक है, मार्केट में फ्रेशर हैं, उनको ये सब बहुत कम पता होता है, ठीक है, क्योंकि ये धीरे धीरे ऐसे ही सीखते हैं। तो मैं बता दूं, ये एक कैंडल जो है ये 1 डे का है, ठीक है। देखो मैं उन लोगों के लिए वीडियो बनाता हूं, ठीक है, कि ये जो बच्चे जो यहाँ पे न्यू हैं, जो जीरो से हैं, जो एस स्टॉक मार्केट का एस भी नहीं जानते, उनके लिए भी ये वीडियो है। और जहाँ पे ये स्टॉक मार्केट का पूरा नॉलेज है, उनके लिए भी ये वीडियो है, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे डिटेल सबके लिए हूँ, ठीक है। जरूरी नहीं है कि ये जीरो वाला को समझना है और इनको समझ आए, ठीक है। शायद जिसको समझ में आता होगा उनको थोड़ा सा बोरिंग लगता होगा, क्योंकि मैं बहुत यहाँ पे जो है एक्सप्लेन करता हूँ, डीप में जाता हूँ, उनको नॉलेज है तो उनको लगता होगा भाई ये भी है तो इनको भी भला होने दो, यहाँ पे भी जो जीरो वाले हैं उनका भी भला होने दो, आपका भी होने वाला, तो आप थोड़ा सा स्पीड तेज कर लो, ठीक है। अब हम आते हैं यहाँ पे 1 डे पे। 1 डे पे देखो आज की कैंडल जो है ना, यहाँ पे इससे पहले देखो, अभी देखो यहाँ पे ये सपोर्ट है, सपोर्ट पे क्लोज हुआ है, और जब भी सपोर्ट पे आया है यहाँ से मार्केट गैप अप हुआ है, सबको पता है। यहाँ पे मार्केट आया, गैप अप हुआ है, यहाँ पे मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे मार्केट ऊपर गया। ये कैंडल देखते हैं कि क्या यहाँ से मार्केट ऊपर जाता है। और यहाँ पे इससे पहले भी यहाँ पे कहीं भी कैंडल क्लोज नहीं हुआ है, ठीक है, इससे नीचे, तो ये भी हो सकता है यहाँ से मार्केट नीचे आ सकता है। अब आते हैं सबसे पहले एक ट्रेंड लाइन पे। ट्रेंड लाइन याद रखना, ये ट्रेंड लाइन जो है आपका 5 साल का ट्रेंड लाइन है,
और ये 5 साल से ट्रेंड लाइन आ रही है, और जब भी इस ट्रेंड लाइन पे कैंडल आती है यहाँ से बाउंस आता है, यहाँ से यानी अगर देखा जाए शॉर्ट कवरिंग आती है। लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पे इतना कंसोलिडेशन हो गया, इतना वीक हो गया है, ठीक है। अब जब भी आया है, इससे पहले इतना कंसोलिडेशन नहीं हुआ है जितना ये यहाँ पे 800 पे 22,800 पे जितना ये कंसोलिडेशन कर रहा है। तो अभी इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तब भी यहाँ पे सपोर्ट है और ये भी सपोर्ट है। अगर ऊपर से देखा जाए तो यहाँ भी ट्रेंड लाइन है, और ऊपर से देखा जाए तो यहाँ भी एक रेसिस्टेंस है। बीच में फंस गया है निफ्टी, बीच में फंस गया है। एक होता है ना कि जाल में निफ्टी फंस चुका है कि मैं कहाँ पे जाऊं, मुझे निकलने नहीं दे रहे थे। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे मान लो एक ये मछली है, ठीक है, यहाँ मछली है, इधर से भी जाल लगा है, इधर से भी जाल लगा है, ठीक है। अब ये फंसी है बीच में। अब जिधर ये जाल कमजोर पड़ा, जिधर ये जाल कमजोर पड़ा उधर ये मछली निकल जाएगी। ऐसे ही यहाँ पे भी है बायर और सेलर। जिधर भी बायर, या तो बायर अगर कमजोर पड़े तो ऊपर मार्केट पहुंच जाएगा, सॉरी, अगर बायर कमजोर पड़े तो मार्केट नीचे, अगर सेलर कमजोर पड़े तो मार्केट ऊपर, ठीक है। ये चीज आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम यहाँ पे आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अभी देखो ये जोन में है ना, यहाँ पे हमें लगता है कि मार्केट अभी फ्लैट ओपन होने वाला है। इसके अकॉर्डिंग मार्केट फ्लैट ओपन होना, या तो 30-40 पॉइंट ऊपर भी ओपन हो सकता है, 30-40 पॉइंट नीचे भी हो सकता है। इसी के बीच में मार्केट अभी होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे ज्यादा गैप अप गैप डाउन हमें नहीं दिख रहा है, ठीक है। निफ्टी के अकॉर्डिंग अभी बैंक निफ्टी और यूएस मार्केट और ऑप्शन चेन बाकी है, सिर्फ निफ्टी के मैं बता रहा हूँ, निफ्टी के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी में ही देखा जाए तो ये 49,000 के नीचे क्लोज किया है, यानी जैसे निफ्टी है 800 के नीचे क्लोज किया, ये भी 49,000 के नीचे। लेकिन इससे पहले भी बहुत सारे कैंडल आई हुई है, ठीक है। लेकिन जितने भी कैंडल आए हैं इसके नीचे क्लोज नहीं किया है। ये सारे जितने कैंडल आए ऊपर ही क्लोज किए, ये नीचे क्लोज किया है। आज की कैंडल भी डोजी है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो आज की कैंडल भी डोजी है। तो डोजी में अभी भी इसके अकॉर्डिंग, बैंक निफ्टी के अकॉर्डिंग भी यहाँ पे एक फ्लैट ओपन होने के ज्यादा चांसेस हो सकते हैं। रीजन क्या है? रीजन देखो अभी फिलहाल ये सपोर्ट पे है और बहुत सारे डोजी हैं, ठीक है। यहाँ पे डोजी, यहाँ पे ये देखना, जब तक इसके ऊपर नहीं और इसके नीचे नहीं निकलता तब तक इस बीच में है, तब तक ये क्या रहेगा, साइडवेज हो सकता है, यानी मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपन हो सकता है। समझ गए आप। नेक्स्ट हम आते हैं मिड कैप देख लेते हैं। मिड कैप अप्रोक्स यहाँ पे देखा जाए 1.5% से ज्यादा गिरा हुआ है, सबसे ज्यादा। और ये मिड कैप कहाँ से आ रहा है? ये मिड कैप जो है ऑलमोस्ट ये 450 यानी 500 के आसपास से रिजेक्शन ले रहा है। 500 एक बहुत अच्छा यहाँ से रेसिस्टेंस है, अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो फिर ये 12,000 तक भी जा सकता है। 500 एक बड़ा रेसिस्टेंस बन रहा है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, देखो जब तक 11,000 और 11,200 पे है तब तक ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव मतलब कि ये जो है यहाँ पे फ्लैट ओपन हो सकता है, ठीक है, या तो थोड़ा बहुत यहाँ से गैप अप हो सकता है। लेकिन ये कैंडल जो आई है ना, इस तरह ये कैंडल आई है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मार्केट नेगेटिव फ्लैट ओपन होना चाहिए। यानी ये मिड कैप है, अगर मार्केट ओपन होता है तो फ्लैट नेगेटिव यानी 40, 50, 60 पॉइंट जो है यहाँ से गैप डाउन होने के चांसेस हो सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग क्यों हो सकते हैं? क्योंकि ये 500 से रिजेक्शन ले रहा है और बड़ी कैंडल यहाँ भी आया है, इसकी वजह से यहाँ पे हमें नेगेटिव शो हो रहा है, क्योंकि एक रिजेक्शन पॉइंट से आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ भी एक बड़ा गैप डाउन नहीं बोलूंगा, बहुत छोटा मतलब कि फ्लैट ही गैप डाउन बोल दो कि फ्लैट गैप डाउन यहाँ पे होने वाला है। नेक्स्ट हम यहाँ पे आते हैं अब इंडिया विक्स पे। इंडिया विक्स 14.5 और यहाँ पे देखो बहुत बड़ी डोजी यहाँ पे बनी, यहाँ भी डोजी बना। और इस अंदर ये जो हम लोगों का जोन था, याद करो ये जोन मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि जब तक इस जोन में है तब तक मार्केट में हमें कुछ नहीं करना है। दोबारा इस जोन में आ चुका है, तो मार्केट अभी देखा जाए तो मार्केट साइडवेज ज्यादा हो रहा है। जब तक इस बीच में है मार्केट साइडवेज होने के चांसेस हो सकते हैं। और इंडिया विक्स अगर आपको नहीं पता है कि क्या होता है, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा कि इंडिया विक्स क्या होता है, वो आप जाकर जरूर देखना, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं यहाँ पे, अब नेक्स्टैक पे चेक करता हूँ, ठीक है। नेक्स्टैक चेक कर लेते हैं। तो नेक्स्टैक यहाँ पे एक बड़ी रिजेक्शन है, यहाँ पे डबल टॉप है और डबल टॉप पे यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है, बड़ी कैंडल आया, फिर ऊपर इसी सपोर्ट से, ये जो सपोर्ट है यहाँ से सपोर्ट लेकर ऊपर गया, फिर यहाँ। तो अब देखो जैसे निफ्टी आपका 23,000 और 22,800 के बीच में है ना, वैसे भी ये भी यहाँ पे देखा जाए तो 22,200 और यहाँ पे 22,000 के बीच में है, यानी 200 यहाँ पे रेंज में ये हो सकता है। तो ये समझ आ गया, यानी मार्केट यहाँ पे अभी भी साइडवेज होने के चांसेस यहाँ भी होने के चांसेस हो सकते हैं। जब तक इस रेंज में है, जब तक इसके बाहर ये नहीं निकलता तब तक मार्केट ये साइडवेज रहेगा। नेक्स्ट हम यहाँ से आते हैं। तो नेक्स्ट ये आपका डाउ जोन का फ्यूचर है और डाउ जोन का फ्यूचर देखा जाए तो यहाँ से एक सपोर्ट है,
जब तक इसके नीचे और जब तक इसके ऊपर नहीं निकलता तब तक ये अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये साइडवेज हो सकता है और साइडवेज हो रहा है। तो हमें लगता है कि जब तक इसके नीचे यानी ये जो है आपका 43,800 का लेवल जब तक ये इसके नीचे ब्रेकडाउन नहीं करता तब तक ये साइडवेज या थोड़ा सा बुलिश यहाँ से हो सकता है। ठीक है, अगर इसके नीचे आता है तो थोड़ा यहाँ पे आ सकता है। यहाँ पे कितना जगह है, यहाँ पे 44,000 है ना, तो यानी मोटा मोटा 200-300 की पॉइंट है और यहाँ तक ये टारगेट हो सकता है। तो थोड़ा सा नेगेटिव ये भी लग रहा है, तो थोड़ा नेगेटिव ये भी बन सकता है। अब आते हैं ऑप्शन चेन पे। ऑप्शन चेन हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। ठीक है, पहले से मैं ओपन किया हूँ और यहाँ पे निफ्टी का है, यहाँ पे देखना ये निफ्टी का ऑप्शन चेन है। यहाँ पे मैं सिलेक्ट किया हूँ और यहाँ पे 27 फरवरी का कॉन्ट्रैक्ट जो हम लोगों का एक्सपायरी डेट है 27 फरवरी का निफ्टी का है। ठीक है, और मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर लेता हूँ। ठीक है, रिफ्रेश हो गया। उसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा है कॉल और यहाँ पे दिख रहा है पुट दिख रहा है, ऑप्शन चेन नहीं देखने आता है। ठीक है, ऑप्शन चेन का भी वीडियो बनाए, वहाँ पे जाकर देख लेना। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं। ठीक है, अब देखो ये जो चल रहा है ना, यहाँ पे ये वाला पार्ट जो है स्ट्राइक प्राइस, यहाँ पे ये जो आपका चल रहा है ये आपका जो है 800 के आसपास है। ठीक है, 22,800 के पास स्ट्राइक प्राइस है। ठीक है, यानी एट द मनी ये है, एट द मनी आपका 22,800 है। अब यहाँ पे हमें क्या देखना है, ठीक है, यहाँ पे हमें वॉल्यूम देखना है, वाई देखना है और चेंज इन वाई देखना है, क्या यहाँ पे किस तरफ ज्यादा हो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कॉल, यहाँ पे ये सेलर का ये ऑप्शन चेन होता है, सेलर के थ्रू होता है। ठीक है, तो ऑप्शन चेन यहाँ कॉल का मतलब ये होता है अगर मैं ऑप्शन सेल किया, कॉल सेल किया हूँ, इसका मतलब मेरा व्यू जो है डाउन ट्रेंड का है। अगर मैं पुट सेल किया हूँ तो मेरा मतलब यहाँ पे व्यू जो रहेगा वो अप ट्रेंड रहेगा। ठीक है, तो यानी अगर मैं यहाँ पे बता रहा हूँ तो ये चार्ट जो होगा, ये जो जितने भी आपको चार्ट दिख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे वैल्यू जितने भी दिख रहे हैं आपको, ये अप साइड के होंगे, ये डाउन साइड के होंगे। ठीक है, ये चीज आप जाकर देख लेना डिटेल में। अब हम आते हैं यहाँ पे, सबसे पहले हम कॉल से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कॉल मतलब ये होगा डाउन साइड का व्यू। अगर निफ्टी यहाँ पे वैल्यू मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है, यानी निफ्टी की ये डाउन साइड का ये वैल्यू होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं 22,800। 22,800 पे क्या कितना वाई है, वाई मतलब ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट कितना है तो यहाँ पे आप देख सकते हो 65,977 है। अब यहीं से कंपेयर कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ से कंपेयर, ये दिख रहा होगा, यहाँ से कंपेयर करते हैं इधर कितना है। तो चलो यहाँ पे ये वाई कितना है, ये 65,977। अब इधर कितना है वाई, यहाँ पे 77,000 है। ठीक है, यहाँ पे कितने हैं 77,000 है। स्ट्राइक प्राइस कौन सा देख रहा हूँ, ये 22,800 का। अब देखो ये वाला वैल्यू जा रहा है ना यहाँ पे, और ये भी यहाँ पे वैल्यू जा रहा है। तो अब ये किधर ज्यादा है, अब ये बताओ किधर जाता है, ज्यादा तो इधर है, यानी पुट का मतलब ये अप ट्रेंड का है, यानी ये बुलिश मार्केट का ही वैल्यू है। ठीक है, ये जो आपको वैल्यू दिखा रहा है बुलिश मार्केट, यानी यहाँ पे इंटरेस्टेड जो है 77,000 लोग हैं और यहाँ पे 65,000 है। तो किधर जब जिधर ज्यादा होंगे उधर जाने, मार्केट ज्यादा होने के चांसेस होंगे, उधर जा सकता है। तो मार्केट इधर जाने के चांसेस इधर ये दिखा रहा है वाई। ठीक है, अब वाई पे आ गए। अब हम आते हैं यहाँ पे वॉल्यूम पे। वॉल्यूम कितना है यहाँ पे, तो वॉल्यूम अगर देखा जाए तो 18 लाख यहाँ पे है, सॉरी यहाँ पे, हाँ 18 लाख वॉल्यूम है। और इधर वॉल्यूम कितना है, इधर 25 लाख वॉल्यूम है। किधर ज्यादा है, इधर है। अब देखो ये दो चीज आप देख लिए ना, बस इतना आपके लिए बहुत है। ठीक है, अब समझते हैं, यानी वॉल्यूम जो है अप साइड का दिखा रहा है, वॉल्यूम जो है अप साइड का दिखा रहा है, और आपका चार्ट पैटर्न क्या बोल रहा है कि वो सपोर्ट पे है, मार्केट वो सपोर्ट पे है। सपोर्ट जो है आपका 800 का है, उससे 4-5 पॉइंट नीचे है। तो यहां से अब देखो क्या है, यहां पे लोग दिखाकर ये दिखाकर चार्ट में दिखाकर यहां से गैप डाउन होगा और गैप अप कर देंगे। तब इसके अकॉर्डिंग मार्केट क्या है, इसके अकॉर्डिंग मार्केट है गैप अप होना चाहिए, और चार्ट के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, मार्केट गैप डाउन होना चाहिए। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए मार्केट फ्लैट, मेरे अकॉर्डिंग मार्केट फ्लैट ओपन होने वाला है। रीजन में बता दूं, रीजन देखो अभी जो है पॉजिटिव फ्लैट ओपन होने वाला है, यानी थोड़ा सा गैप अप होने के चांसेस हो सकते हैं। वहां पे लोग जो दिखाते हैं, जो सेलर दिखाता है वो होता नहीं है। चार्ट पैटर्न तो यही, अगर आप देख के कर लेते तो सब तो प्रॉफिटेबल बन जाता। अब हमें कैसे सोचना है, ऑपरेटर के थ्रू सोचना है, ऐसे नहीं नॉर्मल ट्रेडर के जैसे नहीं, ऑपरेटर के थ्रू सोचना है कि ऑपरेटर क्या सोच रहे हैं। तो यहाँ पे ये दिखा रहा है ऑप्शन चेन की गैप अप होने के, और चार्ट पे सपोर्ट पे थोड़ा सा नीचे है, यानी वो लोग दिखा रहा है कि मार्केट नीचे गिरेगा, लेकिन उनका व्यू जो है गैप अप का है, यानी वो हो सकता है मार्केट फ्लैट गैप अप होने के ज्यादा चांसेस है मार्केट में। अब आप लोगों को क्या लगता है, मार्केट गैप अप होगा या मार्केट गैप डाउन होगा, कमेंट करके जरूर बताना, और लाइक अभी नहीं किए तो लाइक जरूर करना।